अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अच्छा स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन में हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएंगी जिसको हम डिफाइन भी करेंगे और उनको वेरीफाई करने के लिए एग्जांपल से भी उनको वेरीफाई करेंगे। ठीक हो गया। सो जो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है दैट इज कि चाहे आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करे, दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सो इसको वेरीफाई करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में स्टूडेंट आपने कोई से भी दो सेट्स कंसिडर करने हैं, 1 2, और बी जो है वो क्या आ जाएगा? 3 4 आ जाएगा। सो अब आपने पहले ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए यूनियन बी की अगर आप वैल्यू फाइंड करें तो ए क्या है? 1 2, यूनियन बी क्या है? 3 4। सो ए यूनियन बी का आंसर आएगा 1 2 3 एंड 4। इस इक्वेशन को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये फाइंड करेंगे कि बी यूनियन ए क्या होगा। सो बी यूनियन ए विल बी इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट पहले क्या करेंगे? बी की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि अब बी पहले, तो बी किसकी इक्वल है? 3 4 के। तो ये 3 4 आ गया। यूनियन ए की वैल्यू स्टूडेंट आप लिखेंगे तो ए की वैल्यू है 1 2। दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करना है। सो ये आपने देखा कि ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा 1 और 2 को जरा कंपेयर करें तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सो इसमें आपने अगेन क्या करना है कि पहले ये देखेंगे कि ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी है क्या। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए आपने एक एग्जांपल लेनी है और एग्जांपल में अगेन हम वही दो सेट्स लेंगे। ए हो गया आपके पास 1 2 और बी आपके पास आ गया, सपोज करें 3 4 आ गया। अब क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है 1 2, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 3 4। सो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही तो ये एम्प्टी सेट आएगा। इसको आप एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लें। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे? बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए। सो उसमें बी की वैल्यू क्या है? 3 4 है। आपने 3 4 लिखा। इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है 1 2। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन इन दोनों में से
कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ गया। इसको आपने रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन नंबर 2 से। सो आपने लास्ट में लिखना है सो फ्रॉम 1 and 2 A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। स्टूडेंट्स से क्या मतलब है, जब दो सेट का आपने इंटरसेक्शन लेना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने A को रखा है या B को रखा है, ठीक है। तो और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास तीन सेट हो और उनको आप इस तरह से लिखे तो उसका आंसर आएगा A यूनियन B यूनियन C। मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों साइड्स का आंसर आपस में इक्वल आएगा। सो उसके लिए एक एग्जांपल आपने कंसिडर करनी है, और एग्जांपल में आपने तीन सेट्स लेने हैं, 1 2। B जो है मैं जस्ट उसको सिंगलटन सेट ले लेता हूँ, और C जो है वो सपोज करें 3 4 है। पहले आपने इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, तो लेफ्ट साइड में जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो पहले सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या है, B यूनियन C है। B की वैल्यू है 3 यूनियन C की वैल्यू है आपके पास 3 4। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में दोनों सेट्स को कंबाइन किया जाता है, तो 3 4 आ जाएगा। नाउ आपने B यूनियन C का A के साथ यूनियन लेना है, A यूनियन B यूनियन C। A की वैल्यू है स्टूडेंट 1 2 यूनियन B यूनियन C का आंसर अभी आपने फाइंड किया था, क्या है 3 4 आया। तो अगर आप इनका यूनियन ले तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास A यूनियन B यूनियन C का आंसर किसकी इक्वल आ गया, 1 2 3 4। इसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नाम x को दे देते हैं, ठीक है। अब आ जाए राइट साइड पे। तो राइट साइड अगर आप देखें तो किसकी इक्वल आपने प्रूव करना था, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। तो उसमें जो A यूनियन B वाला पार्ट है वो पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नाउ आपने लिखना है A यूनियन B A यूनियन B। उसके लिए A की वैल्यू क्या है 1 2 यूनियन B की वैल्यू आपके पास क्या है 3। सो A यूनियन B आपके पास आ जाएगा 1 2 3, सही है। अब नेक्स्ट क्या करना है, A यूनियन B का यूनियन लेना आपने C के साथ, A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B आपके पास क्या है 3 यूनियन C की वैल्यू क्या है 3 4 है। तो अगर आप इन दोनों A यूनियन B यूनियन C लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। और इसको 2 से रिप्रेजेंट कर लें तो अगर आप 1 और 2 को देखें तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक हो। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसी जगह से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।